Hi everyone, so I had my IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम टुडे। आज के थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। मैंने ना वन गो में क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे, मैंने स्विच नहीं करा था क्योंकि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हुई थी सिस्टम स्लो होने की वजह से। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे थे मैं करती जा रही थी। बीच में आया ब्लड रिलेशन, एक बार में मैं फंस गई थी तो मैंने उसको वहीं पर स्किप कर दिया क्योंकि मुझे पता था ये मेरा पूरा रीजनिंग खराब कर देगा। लास्ट में आके मैंने उसे 10 बार बनाने की ट्राई करी बट वो मुझसे नहीं बना। एक ना 3 क्वेश्चंस थे उस वाले ब्लड रिलेशन में। जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें कुछ दे रखा था इफ दिस इज दिस ऐसे करके, वो मैं नहीं चेक कर पाई। अगर वो उसके थ्रू हो सकता है तो वो ब्लड रिलेशन ठीक था, लेकिन अगर वो उसके थ्रू भी नहीं हो रहा था तो वो गलत ही क्वेश्चन था क्योंकि मैंने खुद उसे 10 बार ट्राई कराया और मुझे याद भी हो गया था। मैंने बाहर आते ही ना नोट्स में लिख लिया था उसे, तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, आप उसे चेक करना। जो भी बच्चा उस ब्लड रिलेशन में स्टक हुआ होगा ना, और अगर उसने स्किप नहीं करा होगा तो उसका पूरा एग्जाम आज खराब हो गया होगा। एंड आई डोंट नो कि अब आईबीपीएस कैसे इस चीज को कंपनसेट करेगा। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन तो गलत था, लेकिन जिसने पूरा टाइम ही वहां दे दिया होगा उसको कैसे कंपनसेट करोगे। आई डोंट नो क्या करने वाले, बट प्लीज बताना ब्लड रिलेशन आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन था वर्ड फॉर्मेशन का, उसका मैंने मार्क करा है मार्क MARK। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड पूछा था R, उसको मैंने मार्क करा था। मैंने ना उस टाइम तो उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे मार्क की वर्ड बन रहा था। फिर मैंने सोचा लास्ट में चेक करूंगी कोई और वर्ड बनेगा तो, बट कोई भी वर्ड नहीं बना था अकॉर्डिंग टू मी। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। सो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट करे 32, वो जो 3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं अटेम्प्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश वॉज डुएबल एक्सेप्ट आरसी के जो क्वेश्चंस थे ना वो थोड़े से आपको रीड करने की जरूरत थी, उसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी, तब जाके वो सॉल्व हो रहे थे। अच्छा, वो क्या आपके 2 क्वेश्चंस थे, एक था शायद हैंडल का पूछा हुआ था मीनिंग, तो उसका मैंने करा है मैनेज। दूसरा था मूव था शायद, मुझे वर्ड याद नहीं, आंसर याद है, आंसर मैंने मार्क करा इनिशिएटिव। अच्छा, पैराजम्बल को मैंने पूरे 4 मिनट्स दिए थे, बहुत ध्यान से करा है एंड आई होप वो मेरा ठीक होगा। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। उसका जो मैंने मार्क करा है दैट इज DAEBFC। DAEBA मैं ना हाथ पर लिख के लाई थी, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप प्लीज चेक कर लेना। DAEBFC ऐसे ही कुछ था। ठीक है, और एक था हील, 30th क्वेश्चन था ये, जिसमें पूछा था हील का यूजेज कौन से स्टेटमेंट में करेक्ट है। तो A और C उसका आंसर था। जो B था ना उसमें फुटवेयर वाली हील की बात हुई थी और उसकी स्पेलिंग होती है HEEL नॉट HEAL। तो B उसका आंसर नहीं था, तो A एंड C दोनों उसके आंसर थे। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट करे 30 एंड आई होप इसमें गलत ना हो। नेक्स्ट वॉज क्वांट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, मुझे तो पीओ प्री से भी ज्यादा डिफिकल्ट लगी। इसमें जो डाटा गिवन था ना वो डेसिमल में गिवन था, मतलब इस डेसिमल को इस डेसिमल से डिवाइड करो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसका अंडर रूट निकालो, फिर उसका क्यूब बताओ। बहुत डिफिकल्ट था। उसके बाद कैसलेट डी आई थी, बहुत डिफिकल्ट, वो क्लर्क और पीओ जैसी तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट थी। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज थी, वेरी कैलकुलेटिव, एरिथमेटिक वेरी कैलकुलेटिव। और क्या था, अच्छा एक ग्राफ वाली डीआई भी थी, वो भी उसके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत कैलकुलेटिव थे। तो क्वांट मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा। मैं जब दे रही थी मुझे तभी समझ आ गया था कि सबको ही डिफिकल्ट लग रहा हो क्योंकि ये सच में बहुत डिफिकल्ट है। सो मेरे क्वांट में करें 24, इंग्लिश में 30 एंड रीजनिंग में 32। तो ये मेरे अटेम्प्ट्स है। आप लोग प्लीज अपने अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शन में बताना। अब बस मेंस के लिए बढ़ा। अच्छा, एक और कमेंट बहुत डेली बेसिस पर मेरे पास आता है कि स्मार्ट किड सीए मॉडल से सिर्फ स्मार्ट पॉइंट्स रीड करे या पूरा रीड करे। तो गाइज वो ऊपर ना उसकी समरी दी हुई है, नीचे जो स्मार्ट पॉइंट्स है उसमें पूरा डाटा गिवन है। आप अगर स्मार्ट पॉइंट्स भी पढ़ोगे तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। बाकी मैं तो अभी वहां से सिर्फ क्विज अटेम्प्ट करी थी, अब फिर से पढ़ना स्टार्ट करूंगी क्योंकि बैक टू बैक प्रीलिम्स हो रहे थे। सो या गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओवरऑल मैंने अटेम्प्ट करे 86। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।